नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ये टॉपिक और ये क्वेश्चन बीएड फर्स्ट सेम में भी आता है और ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक दोनों कोर्सेज में सेम है बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ का वही मतलब बीएड में है, वही मतलब जेएफटी में है, और डेवलपमेंट का भी वही कंसेप्ट एंड वही मैच्योरेशन का कंसेप्ट और मीनिंग सेम ही होता है दोनों साइड के लिए। तो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ, विकास का क्या अर्थ है। ग्रोथ एक फिजिकल चेंज प्रोसेस है जिसमें बॉडी के साइज, हाइट, वेट और ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है जो इजीली मेजर किया जा सकता है, जैसे सेंटीमीटर्स में हाइट। ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर इसका पेस डिफरेंट होता है। जैसे एक बच्चा हर साल थोड़ा और लंबा हो जाता है, ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो मीनिंग के बाद हमें कुछ डेफिनेशंस भी लिखनी पड़ती हैं, जो हमें एज इट इज़ पूरा रट्टा लगाकर ये समझ कर वो सेम टू सेम लिखनी होती है, क्योंकि वो किसी न किसी स्कॉलर या किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस होती हैं। अगर आप दो भी डेफिनेशंस लिखोगे प्रॉपरली तो वो भी बहुत सफिशेंट होती है। तो हम सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशंस, हर्बर्ट स्पेंसर ने ग्रोथ का डेफिनेशन दी है कि ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पॉल बेल्ट्स ने दी है कि ग्रोथ इज द मेजरेबल फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी और इट्स पार्ट। अब हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। इसका पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे हाइट इन सेंटीमीटर और वेट इन किलोग्राम। जैसे एक 10 साल का बच्चा एक साल में 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंजेस तक लिमिटेड होता है, इसमें कॉग्निटिव या इमोशनल चेंजेस इंक्लूड नहीं होते। जैसे एक बच्चे का वेट बढ़ना लेकिन उसकी थिंकिंग एबिलिटी में कोई चेंज ना आना, ये ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। थर्ड है कि अकर्स अंटिल मैच्योरिटी। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो मैच्योरिटी तक होता है, उसके बाद फिजिकल चेंजेस स्लो हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन ग्रोथ टिपिकली टीनेज ईयर्स के बाद स्लो हो जाती है। लास्ट ऑप्शन हमारा ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ग्रोथ को डायरेक्टली ऑब्जर्व और इजीली मेजर किया जा सकता है, जैसे रेगुलर इंटरवल्स पर बच्चे की हाइट और वेट को मेजर कर सकते हैं हम। ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें फिजिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, जैसे स्किल्स और एबिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे एक बच्चा बोलना सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, ये डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो पहले जीन पियाजे ने, डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स सच एज हेड स्पोर्ट, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड रिलेटिंग विद अदर पीपल। एंड एरिक एरिक्सन ने दी है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अचीविंग बैलेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग साइकोलॉजिकल फोर्सेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तब हम इसके बाद देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका पहला है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट में दोनों तरह के चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव स्किल्स और एबिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट और क्वांटिटेटिव फिजिकल ग्रोथ। जैसे एक बच्चा सिर्फ लंबा ही नहीं होता बल्कि उसकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक चलती है, जैसे नए स्किल्स सीखना या लाइफ में चेंजेस के साथ अडेप्ट करना, ये डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। थर्ड पॉइंट है होलिस्टिक ग्रोथ। डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल चेंजेस सभी शामिल होते हैं। जैसे एक बच्चा लैंग्वेज स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन और सोशल कनेक्शन डेवलप करता है, ये डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। डेवलपमेंट को जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक बच्चे की अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और फ्रेंड सर्कल उसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एक बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस है जो हमें नेचुरली बिहेवियर में ऑर्डरली चेंजेस लाने में मदद करती है, और ये चेंजेस ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस या लर्निंग से इफेक्ट नहीं होते। ये बायोलॉजिकल पोटेंशियल का नेचुरल अनफोल्डिंग होता है अकॉर्डिंग टू आवर जेनेटिक कोड। जैसे एक बच्चे का चलना शुरू करना, ये प्राइमरी मैच्योरेशन का रिजल्ट होता है, नेचुरली होता है जब ब्रेन और मसल्स डेवलप होते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैच्योरेशन। एर्नोल्ड जीसेल ने दी है कि मैच्योरेशन इज द नेचुरल ग्रोथ और अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेड्स विद इन एन इंडिविजुअल
largely determined by genetic factors. और जीन पियाजे ने दी है कि मैचुरेशन इज द बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस दैट इनेबल्स ऑर्डरली चेंज इन बिहेवियर रिलेटिवली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंसेस। ये हमें सेम टू सेम एज इट इज लिखनी पड़ती हैं पेपर्स में अच्छे नंबर्स पाने के लिए। अब हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैचुरेशन। पहला पॉइंट है इनहेरेंट प्रोसेस। मैचुरेशन एक इनबॉर्न प्रोसेस है जो हर व्यक्ति में एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करता है, लेकिन इसकी टाइमिंग में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे ज़्यादातर बच्चे एक ही एज में टीथिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी या देर से ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स। मैचुरेशन काफ़ी हद तक जेनेटिक फैक्टर से गवर्न होती है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का ग्रोथ और डेवलपमेंट उनके डीएनए में प्री प्रोग्राम्ड होता है। जैसे पुबर्टी शुरू होने की एज काफ़ी हद तक जेनेटिक से इफेक्टेड होती है। थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मैचुरेशन की रेट को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट का बेसिक सीक्वेंस यूजुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे चाहे कल्चरल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ भी हो, दुनिया भर के बच्चे लगभग एक ही सीक्वेंस में बैठना, रेंगना और चलना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्टेबिलिटी। मैचुरेशन एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में होती है, इसलिए कुछ माइलस्टोन जैसे चलना, बोलना स्पेसिफिक एजेस पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे बाल रोग विशेषज्ञ माइलस्टोन का यूज़ करके ट्रैक करते हैं कि क्या एक बच्चा टिपिकल रेट पर मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर है फाउंडेशन फॉर लर्निंग। मैचुरेशन लर्निंग के लिए फाउंडेशन रखती है। अगर एक बच्चा कुछ मैचुरेशनल माइलस्टोन्स तक नहीं पहुंचता, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी नहीं होता। जैसे एक बच्चे को प्रॉपर्ली लिखने सीखने से पहले उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप्ड होने चाहिए। फिर है सीक्वेंशियल प्रोसेस। मैचुरेशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट के एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज एक सेट ऑर्डर में आता है। जैसे एक बच्चा पहले उठना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर चलने से पहले रेंगना शुरू करता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट मैचुरेशन का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Thank you. Please like, share and subscribe Pulse YouTube channel.